यीशु मसीह के अतुल्य सामर्थ्य नाम में आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि लगातार आप प्रभु के वचन के द्वारा परमेश्वर की बहुत सारी आशीषों को आप प्राप्त कर रहे हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आपका घराना, आपके आस पड़ोस के लोग, आपके तमाम जान पहचान के लोग प्रभु के वचन को सुन रहे हैं और लगातार फ़ोन के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि ब्रदर, आपके वचन के द्वारा, आपके गीतों के द्वारा हमें बहुत आशीष मिल रही है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मेरे मित्रों, हम यही आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इन दिनों में, जबकि बड़ा कठिन समय है, चर्चेज बंद हैं, हम लोग आपस में मिल नहीं सकते, पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा जब आपके पास ये संदेश हम पहुंचाने में प्रयत्न कर रहे हैं। हमारी यही आपसे प्रार्थना है कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा परमेश्वर बहुत सारे लोगों को परमेश्वर आशीषित कर रहा है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का दास बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है, कह रहा है, मैंने निरंतर यहोवा को अपने सम्मुख रखा है, क्योंकि वो मेरे दाहिने हाथ में रहता है, मैं ना डगमगाऊंगा। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस दुख के घड़ी में, जब सारा संसार, जबकि इस समय लॉकडाउन में है। आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लगातार हमें भी अपनी प्रार्थनाओं में याद करिएगा, ताकि परमेश्वर का संदेश सुनाने में हम लगातार प्रयत्न करते रहें और आपकी सहायता मदद करते रहें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। तो लीजिए, सुनिए एक गीत। सांसों में तेरा ही नाम है। मेरे मन में हो तुम, मेरे तन में हो तुम, मेरे मन में हो तुम, मेरे तन में हो तुम, मेरा रोम रोम समाया यीशु नाम है। मेरे सांसों में तेरा ही नाम है, मेरे सांसों में तेरा ही नाम है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो आपके सांसों में बसा हुआ है, वो आपके मन में बसा हुआ है। मेरी बहनों, जब आप इस गीत को सुन रहे हैं, परमेश्वर एक बार फिर से आपको उभार रहा है कि परमेश्वर की आत्मा जब आपको उभार रहा है, आप सेवा में लगे रहिए। तुम हो स्वामी अंतर्यामी, आओ बसो मेरे मन में। हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस। तुम हो स्वामी अंतर्यामी, आओ बसो मेरे मन में। जैसे घाटों में चुभन, जैसे फूलों में सुगंध, जैसे घाटों में चुभन, जैसे फूलों में सुगंध, मेरा रोम रोम समाया यीशु नाम है। मेरे सांसों में तेरा ही नाम है, मेरे सांसों में तेरा ही नाम है। मेरे मन में हो तुम, मेरे तन में हो तुम, मेरे मन में हो तुम, मेरे तन में हो तुम, मेरा रोम रोम समाया यीशु नाम है। मेरे सांसों में तेरा ही नाम है, मेरे सांसों में तेरा ही नाम है। जब आप इस गीत को सुन रहे हैं, हमें विश्वास है कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा जो है वो आपके घर में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके पति के जीवन में, आपके माता, आपके पिता के जीवन में उतर रही है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आशीष दे। दाता कह के तुम्हें हम पुकारे, सुन ले विनती हमारी।
सांसों में तेरा ही नाम है, मेरे सांसों में तेरा ही नाम है, हालेलुया हालेलुया मेरे सांसों में तेरा ही नाम है। प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य सामर्थ्य नाम में आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं कि ईश्वर ने यह सुनहरा मौका दिया कि परमेश्वर का संदेश आप तक, आपके परिवार तक पहुंचाया जा सके। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर सच में अपना हाथ हमारे ऊपर बढ़ाए हुए हैं। मेरे मित्रों, आज हम बहनों के ऊपर बातचीत करेंगे। बहनें खूब सेवा करती है। कई बार मैंने महसूस किया है, जब मैं किसी के घर विजिट करने के लिए जाता हूँ, बहन को मालूम चल जाए कि पादरी साहब आए हैं, दौड़ कर जाती है, दरवाज़ा खोलती है, बोलते पादरी साहब यहाँ बैठिए, किचन में जाती है, पानी लेके आती है, पूछते हैं पादरी साहब कॉफ़ी पिएंगे, चाय पिएंगे। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इन बहनों के लिए जितनी भी प्रशंसा की जाए, इन बहनों की जितनी भी तारीफ की जाए, इन बहनों के लिए जितने भी प्रशंसा के गीत गाए जाएं, मैं तो सोचता हूं कम है। और आज इन्हीं बहनों के ऊपर आज हम थोड़ा देर बातचीत करना चाहते हैं। नीति वचन और उसका 31 अध्याय और उसकी 30 और 31 में इस प्रकार से लिखा हुआ है। लिखा है, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है, कह रहा उसकी प्रशंसा की जाएगी। ध्यान दीजिएगा, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है, कह रहा उसकी प्रशंसा की जाएगी। आगे कह रहा उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा करो। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बहनों, आज हम आपको सराहना चाहते हैं। बहनों, आज आपकी हम तारीफ करना चाहते हैं कि आपको सच में परमेश्वर ने अपनी खिदमत के लिए, अपनी महिमा के लिए चुना है। सेवा तो कई प्रकार के होते हैं, पर जो सेवा आप करते हैं, मैं उनको सबसे ऊंचे स्थान पर रखना चाहता हूं। आपके घर में आना, कोई भी व्यक्ति का आपके घर में आना, आप उनके जिस तरीके से सेवा टहल किया करते हैं, उसका जितना भी बखान किया जाए वो कम है। और इसलिए तो परमेश्वर का वचन यहां पर बतला रही है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है, कह रहा उसकी प्रशंसा की जाएगी। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज भी बहुत सारी बहनें जो प्रभु के कार्यों में लगी हुई हैं, अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने घरानों के साथ, कोई स्कूल में है, कोई ऑफिस में है, और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पर आज हम ऑफिस की बात नहीं करेंगे, आज हम स्कूल की बातचीत नहीं करेंगे, परंतु आज हम बात करेंगे तो परमेश्वर के वचन के अंदर जो बहनें हैं, हम उनकी बात करेंगे। प्रेरितों के काम और उसका 9वां अध्याय और उसकी 36 आयत में एक बहन का जिक्र है जिसका नाम है तबीता, प्यार से उसे दुर्कास कहते हैं। मैं पढ़ रहा हूं। याफा में तबीता अर्थात दुर्कास नाम एक विश्वासनी रहती थी और बहुत तेरे भले भले काम और दान किया करती थी। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है याफा में तबीता अर्थात दुर्कास नाम की एक विश्वासनी रहती थी और बहुत तेरे भले भले काम और दान किया करती थी। भले भले काम की बात अगर किया जाए तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, बहुत बातें यहां पर आ जाती हैं, पर आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का वचन यहां पर बतला रहा है कि ये भले भले काम क्या करती थी। ये कपड़े सिला करती थी, ये लोगों को खाना खिलाया करती थी, लोगों के आंसुओं को पोंछा करती थी। किसी भाई या बहन अगर इनके घर आ जाएं, शायद उनको पैसे की कमी है, पैसे दिया करती थी। अगर किसी को प्रेयर की आवश्यकता है, शायद ये बहन हाथ रख के प्रार्थना करती है। बहुत जरूरतमंदों का ये हेल्प किया करती थी, सहायता किया करती थी। और इसलिए तो बाइबल में इसका जिक्र है। बाइबल में लिखा हुआ है ये बहुत तेरे भले भले काम किया करती थी और दान दिया करती थी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, बहुत सारी बहनें आज भी बहुत सारे भले भले काम करती है।
और बहुत सारी बहनें बहुत ज़्यादा लोगों को दान दिया करती है। और ये परमेश्वर का जो ग्रेस है, ये परमेश्वर का जो अनुग्रह है, ये सच में बिल्कुल अलग सा है, ये बिल्कुल अलग सा है। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं सोच रहा था इतनी सारी अच्छाइयाँ हमारी बहन के अंदर पाई जाती है, जिसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मैं प्रेरितों के काम और उसका 9वां अध्याय, और जब मैं आगे पढ़ रहा था 37 से लिखा है, उन्हीं दिनों में वो बीमार होकर मर गई और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया। और इसलिए कि लुत्रा याफा के निकट था, चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहां है, 2 मनुष्य भेजकर उससे विनती की कि हमारे पास आने में देर ना कर। ये बहन दुर्कास, या यूं कहें तबीता, मर गई है। ये भलाई करती है, ये भले भले काम करती है, दान करती है। बहुत सारे लोग वहां पर इकट्ठे हो गए हैं, लोग रो रहे हैं, लोग आंसू बहा रहे हैं, लोग छटपटा रहे हैं। हर एक की जुबान में एक ही सवाल है, मेरी बहन क्यों चली गई? मेरी बहन तू क्यों मुझको छोड़कर चली गई? मेरी बहन ने मेरा साथ क्यों छोड़ दिया? शायद हो सकता है बहुत सारी बहनें हैं वहाँ पर अपना कपड़ा दिखा रही है, बहुत सारी बहनें हैं जो वहाँ पर भूखे थी, खाना खिलाई थी, वो भी आकर बता रही है, इन्होंने मुझको खाना खिलाया, इन्होंने मेरी मदद की। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। लिखा है पतरस वहाँ पर आया, और बाइबल में लिखा हुआ है सारे लोग भीड़ लगाए हुए हैं, अटारी के नीचे है, और बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर का जन पतरस वहाँ पर गया, सब लोगों को बाहर किया। और बाइबल में लिखा हुआ है तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया। 40 आज पढ़ रहा हूँ। और घुटने टेककर प्रार्थना की और लोद की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। आपको मालूम है ये भले भले काम करती है, ये दान दिया करती है, इन्होंने बहुत सारे काम ऐसे किए हैं जिसको लोग भूल नहीं पा रहे हैं। तभी तो परमेश्वर की आत्मा ने पतरस से कहा, पतरस जा, जल्दी जा। तबीता, दुर्कास जिसे प्यार से कहा जाता है, वो अब इस दुनिया में नहीं है, पर तू जा, सब लोगों को अटारी से बाहर निकालना और तू उसके ऊपर हाथ रखना और प्रार्थना करना और यही कहना, तबीता उठ। और वो उठ जाएगी और फिर उनको लोगों के सामने लोगों से कह देना, देख तुम्हारी बहनों उठ गई है, तुम्हारी बहन उठ गई है। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं यूहन्ना की सुसमाचार, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, मैं आपसे और भी बातें करूंगा। यूहन्ना की सुसमाचार और उसका 12 अध्याय और उसकी 3री आयत में एक मरियम का जिक्र है, जिसमें से यीशु मसीह ने दुष्टात्मा निकाला था, दुष्टात्मा को निकाला था। और बाइबल में लिखा हुआ है 12:3, तब मरियम ने जटामसी का आज सेर बहमूल इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाली और अपने बालों से क्या करने लगी? पोंछने लगी। और उस सुगंध से घर क्या हो गया? सुगंधित हो गया। ये वही स्त्री है जिसके अंदर से यीशु मसीह ने दुष्टात्माओं को क्या किया था? निकाला था। ये यीशु मसीह के लिए बेताब है, ये यीशु मसीह के लिए परेशान है। बाइबल में लिखा हुआ है। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इसने सोच लिया था चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैं काम को करूंगी, मैं यीशु मसीह के पैरों में इत्र को डालूंगी, चाहे कितना भी बहमूल क्यों ना हो। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। उत्पत्ति और उसका 24 अध्याय और उसके 18 और 19 आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसने कहा, हे मेरे प्रभु ले पी ले। और उसने फुर्ती से घड़ा उतारकर हाथ में लिए उसको क्या क्या पिला दिया। जब वो उसको पिला चुकी तब कहा, मैं तेरे ऊंटों के लिए भी तब तक पानी भर ले आऊं जब तक वे पी ना चुके। आपको मालूम है यहाँ पर एक स्त्री का जिक्र है। यहाँ पर एलियाजर अब्राहम के बेटे के लिए बहू लाने के लिए गया है। ये परीक्षा का घड़ी है, सिचुएशन बड़ा खराब है। नगर की लड़कियां आ रही है कुएं में जल भरने के लिए, पर एलियाजर का हिम्मत नहीं हो रहा किससे बोलूं। पर ये स्त्री जो कि अपने घड़ा को लेकर आई है, एलियाजर ने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर से बातचीत किया, प्रभु मैं इससे कहूं? और जैसे उसने कहा कि मुझे पानी पिला,
उसने कहा मैं तो तुझे पानी पिलाऊंगी, साथ में तेरे ऊंटों को भी पानी पिलाऊंगी। आपको मालूम है कितना कठिन समय है, कुएं के नीचे जाना, ऊपर आना और पानी पिलाना। और ऊंट जो है आप समझ सकते हैं कितनी पानी पीती है, आप समझ सकते हैं उनका थैला कितना बड़ा होता है। पर बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर के इस बेटी ने एलियाजर से कहा कि मैं तुझे तो पिलाऊंगी पर तेरे ऊंटों को भी पिलाऊंगी, वो कितना भी पानी पिए मुझे कोई चिंता नहीं है, पर मैंने सोच लिया है कि मैं तेरे ऊंटों को भी पानी पिलाऊंगी। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं एक जगह आपको और ले जाना मांगता हूँ, रूत और उसका पहला अध्याय और उसकी 16वीं आयत में लिखा है, रूत बोली तू मुझसे ये विनती ना कर। आपको मालूम है रूत का पति मर गया है, नुआमी बार बार इससे कह रही है कि तू अपने मैके को लौट जा, अपने माता पिता के घर को लौट जा, पर रूत कह रही है तू मुझसे ना बोल, ये विनती ना कर कि तू लौट जा, जहां जहां तू जाएगी वहां वहां मैं जाऊंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा ईश्वर मेरा ईश्वर होगा। आपको मालूम है मेरे प्रियो, आज भी आपके कलीसिया में, आपके घर में, हमारे कलीसिया में हमारी एक बहन है, वो कई बार आकर गवाही देती है और यही कहती है कल मेरा तबीयत बहुत खराब था, कल मेरा तबीयत बहुत खराब था और मैं प्रभु से रात में लड़ रही थी, मैं प्रार्थना कर रही थी, प्रभु मुझे तेरे घर में जाना है, मुझे तेरे घर में गवाही देना है, और अगर आज तू मुझे चंगा नहीं करेगा मैं तुझसे प्रार्थना करती रहूंगी। और आपको मालूम है वो दूसरा दिन आकर हमारे चर्च में क्या करती है, गवाही देती है। वो हमारे चर्च में आकर क्या करती है, गवाही देती है। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक छोटी बच्ची के पास ले जाना मांगता हूँ, पहला राजा उसका 17 अध्याय और उसकी 8वीं आयत से पढ़िएगा। वहां पर एक छोटी बच्ची का जिक्र है, बाइबल में लिखा हुआ है ये बंधुआई में बांध के लाई गई है और लिखा है नमान की पत्नी की क्या कर रही है, सेवा टहल कर रही है। एक दिन नमान कपड़ा बदल रहा था, उसने देखा कि मेरे मालिक को कोढ़ हो गया है। और आपको मालूम है मेरे मित्रों, कई बार हम और आप होते तो हम लोग छुपा लेते और यही कहते अच्छा इसने मेरे माता, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरी बहन और ये समस्त हमारे इजरायलियों को क्या कर दिया है, मार डाला है। मैं तो इसको ऐसे स्थिति में देखना चाहता हूँ, मैं तो चाहती हूँ ये हमेशा कोढ़ में पड़ा रहे, मैं तो चाहती हूँ इसका शरीर कोढ़ में ही इसका शरीर सड़ जाए। पर मेरे मित्रों मालूम है बाइबल में लिखा हुआ है खुद बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना है। इसने ठान लिया कि मैं स्वामिनी के पास जाऊंगी और जाकर कहूंगी मालकिन काश मेरा स्वामी शमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो वो उसे कोढ़ से क्या कर देता, चंगा कर देता। बाइबल में लिखा हुआ है ये बच्ची ने अपने मालकिन से जाकर कहा कि काश मेरा स्वामी शमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता। आपको मालूम है एलिशा के पास नमान गया है, एलिशा के पास नमान गया है और बाइबल में लिखा हुआ है इस लड़की के कहने के अनुसार ये गया तो था कोढ़ लेके, ये तो गया था अपनी बीमारी को लेकर, पर इस लड़की के कहने के अनुसार जब गया आपको मालूम है वहां से चंगाई को लेके आया। बाइबल में लिखा हुआ है हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। इस लड़की की जितनी भी तारीफ की जाए या उस बहन की जितनी भी तारीफ की जाए जिसका नाम तबीता है, या उस बहन की जितनी भी तारीफ की जाए जिसका नाम मरियम है, या उस बहन का जितनी भी तारीफ की जाए जिसका नाम रूत है, या इस बच्चे की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। मेरे मित्रों आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जब आप इस संदेश को सुन रहे हैं आज एक बात को बताना चाहता हूँ, परमेश्वर इस समय आपके ऊपर उतर आया है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतर आई है, परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है, परमेश्वर आपको छू रहा है। मेरी बहनों मेरे बहनों परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है, परमेश्वर की हाथ, परमेश्वर का नजर आपके ऊपर बनी हुई है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम लोग इस समय प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं, तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं इन बहनों के लिए। प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जिन्होंने सच में यीशु मसीह अपने दिल को यीशु मसीह आपके सामने उंडेल दिया है। प्यारे परमेश्वर आज हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, प्यारे परमेश्वर एक एक बहनों को
जो इस समय इस संदेश को सुनकर एक नया बल प्राप्त कर रहे हैं, एक नई सामर्थ को गेन कर रहे हैं, प्यारे परमेश्वर इनके हर बंधन को तोड़ दीजिएगा। इनके अंदर और सेवा की भावना को उत्पन्न करिएगा, ताकि प्यारे परमेश्वर ये हर समय ये कहने पाए कि परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आज हम चाहते हैं कि दोरकास की आत्मा मेरे अंदर उतर जाए। आज हम चाहते हैं मरियम की आत्मा मेरे अंदर उतर जाए। आज हम चाहते हैं उस बच्ची का आत्मा मेरे अंदर उतर जाए जिन्होंने सच में तेरी सेवा की। आज रूत की भी आत्मा को भी हम तुझसे प्रार्थना में मांगते हैं और यही दुआ करते हैं, हम तो तेरी सेवा करते रहेंगे, हम तो तेरी सेवा करते रहेंगे। प्यारे परमेश्वर, बाइबल में लिखा है शोभा तो झूठी है और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है, आपने कहा उसकी प्रशंसा की जाएगा, उसकी प्रशंसा की जाएगी। प्यारे परमेश्वर, हमारी बहनों के लिए हम दुआ करते हैं, राइट नाउ इसी समय छू ले, इसी समय छू ले, इसी समय अपने पवित्र आत्मा इनके अंदर उंडेल दे, ताकि खुदावन तेरे पवित्र लहू से ये पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किए जाएं, तेरी आत्मा से ये भरे जाएं और इनके तमाम बंधन जो इनके जीवन में कई बार इन्हें कमजोर बनाना चाहती है, यीशु नासरी के नाम से उन तमाम बंधनों को तोड़ देते हैं जो कई बार इन्हें कमजोर बनाना चाहती है। यीशु नासरी छू ले, इन्हें चंगाई दे और अपनी महिमा के लिए खड़ा कर। धन्यवाद करते हैं, आपने इनके अंदर अपनी पवित्र आत्मा को उंडेल दिया है। सारी आदर, सारी महिमा प्रभु आपको देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।